अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अदनान स्केरी स्टोरीज। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला ऐसे खुश रखे और सेहत वाली लंबी उम्र दे और ज़िंदगी में कभी भी किसी का मोहताज न करे। जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमाए। जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे और जितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरा नाम है अदनान और मैं आप लोगों की भेजी गई हॉरर स्टोरीज को नरेट करता हूँ। आप भी मुझसे अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर है और एक ईमेल एड्रेस है। आप जैसे चाहें मुझे लिख कर या वॉइस मैसेज के जरिए ईमेल कर सकते हैं। मैं बेस्ट स्टोरी सिलेक्ट करके उस पर नरेट कर दूंगा। आज मैं आपसे 5 स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। पहली स्टोरी में दानिश ने, दूसरी नवीद ने, तीसरी माहीन ने, चौथी अब्दुल रऊफ ने और 5वीं स्टोरी हमें अर्दुगान ने भेजी। तो 5 स्टोरीज बहुत अच्छी हैं। स्टोरीज को लास्ट तक सुनिएगा। जल्दी से आयतुल कुर्सी पढ़ के इसका हिसार बांध लें, क्योंकि सुना है जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो ये बड़े इंटरेस्ट से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। आपको डर ना लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ लें। तो चलते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। मेरा नाम दानिश है और मैं कनाडा से हूँ। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान कराची से, लेकिन जब मैं 7 साल का था तो मैं कनाडा मुंतकिल हो गया था। मेरे साथ जिंदगी में एक बहुत ही अजीब वाक़या हुआ। जब से मेरी शादी हुई है मैं और मेरी बीवी रात को तफरीह के लिए आपकी कहानियां सुनते हैं। हमें बहुत मज़ा आता है और आपकी कहानियां वाकई अच्छी होती हैं। जिस तरह से आप इन्हें बयान करते हैं वो भी हमें बहुत पसंद आता है। मेरी शादी से पहले मैं और मेरे 5 दोस्त अक्सर खौफनाक जगहों पर जाया करते थे। हम गूगल पर तलाश कर लेते थे कि कौन सी जगह खौफनाक है, जैसे गोस्ट रोड वगैरह। उनमें से एक खास जगह है जो हमारे घर से 15 मिनट की ड्राइव पर है, जिसका नाम ओल्ड फंच है। वहां रात को घुप अंधेरा होता। ये जगह इसलिए खौफनाक है कि वहां किसी लड़की की सालगिरह मनाई गई थी और उसके बॉयफ्रेंड ने इसके साथ ज्यादती की और फिर उसका मर्डर कर दिया। ये वहां के लोगों का कहना है कि तब से इसकी रूह वहां भटकती है और अगर कोई वहां जाकर हैप्पी बर्थडे बोले तो वो सामने आ जाती और फिर उनके साथ कुछ अजीब मामलात होते हैं। 15 साल पहले वहां से एक लड़के की लाश भी मिली थी, जिसका कत्ल अभी तक हल नहीं हुआ। कनाडा में जब तक केस हल ना हो तब तक इसकी फाइल बंद नहीं होती। आप इस जगह को गूगल पर भी तलाश कर सकते हैं, आपको वहां की काफी वीडियोस दिखेंगी। ये वाकया 2012 का है, जब मैं 20 साल का था। इससे पहले मैं एक कंपनी में जॉब करता था और साथ में पढ़ता भी था। तो सुबह मुझे सुपरवाइजर की सीट पर प्रमोशन मिली थी, तो मैं और मेरे सारे दोस्त उसका जश्न मनाने के लिए रात को निकल गए। मेरे दोस्त की गाड़ी थी, उसमें मैं, मेरा कजन, 2 और लड़के थे और पीछे की गाड़ी में 2 लड़कियां थी जो हमारी दोस्त थी। अब उन दोनों की शादी हो चुकी है और उनके साथ भी 2-3 लड़के थे। हम लोग रात के 1:30 बजे उस जगह की तरफ निकल गए। जब वो वहां पहुंचे तो वहां एक पुल है जहां उस लड़की के साथ बुरा वाकया हुआ था। वहां जाकर हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी, यानी कि हमने सड़क के बीच रोक दी। वहां कोई आता जाता नहीं था, तो हमें कोई इतनी परेशानी नहीं थी। मैं अपनी गाड़ी से निकला और गाड़ी की लाइट्स बंद कर दी। खूब अंधेरा हो गया, क्योंकि मेरे पीछे मेरे दोस्त थे, इन्होंने भी लाइट्स बंद कर। हम वहां जोर जोर से हैप्पी बर्थडे बोलने लगे ताकि शायद कोई चीज हमारे सामने आ जाए और हम इसे देख सकें। जब कुछ नहीं हुआ तो हम आगे की तरफ बढ़ने लगे। एकदम मेरी दोस्त जो पीछे बैठी हुई थी, इससे गाड़ी का तवाज़ुन बिगड़ा और इसकी गाड़ी मेरी गाड़ी के बम्पर पर आकर टकरा गई। मैंने गाड़ी रोक दी और पूछा क्या हुआ। इसने कहा कि इसके सामने इतनी तेज रोशनी थी और उसे लगा कि कोई अजीब सी मखलूक इसके सामने खड़ी है, जिसके लंबे बाल थे और वो कुछ कह रही थी। एकदम से मेरा ध्यान हटा और मैंने गाड़ी मार दी। मैं गाड़ी से उतरा और कहा कि चलो कुछ नहीं होता। पहले तो मुझे लगा कि वो मजाक कर रही है, लेकिन जब गाड़ी दोबारा स्टार्ट नहीं हुई तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ गलत है। मेरे दोस्त ने भी अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इसकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हुई।
उन दिनों मेरे पास BMW थी। याद देखता हूँ कि आगे से मेरी गाड़ी के सारे सेंसर्स बोलने लगे। BMW गाड़ी के सेंसर्स तब ऑन होते हैं जब आपकी गाड़ी के सामने से कोई गुजर रहा हो। मैं आगे देख रहा था तो गाड़ी की हेडलाइट ऑन हो रही थी। गाड़ी का सेंसर अपने आप बोले जा रहा था। मुझे बहुत अजीब सा लगा। तब हम बहुत नौजवान थे और इन चीजों पर यकीन नहीं करते थे। मैं गाड़ी से उतरा और कहा कि अगर तुम हो तो आकर मुझसे बात करो। मुझे पीछे से किसी ने जोर से धक्का मारा और मेरा सर मेरी गाड़ी के शीशे पर जाकर लगा और वो शीशा भी क्रैक हो गया। अभी मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा शायद ये हरकत मेरे दोस्त ने की है। मैं गाड़ी में बैठा और दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की। मैंने गाड़ी का सब कुछ चेक किया। फिर मैंने सोचा मैं किसको कॉल करूं, लेकिन मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा था। ऐसा कुछ नहीं होता कि फोन में सिग्नल ना आए। मेरे बाकी सारे दोस्तों ने भी चेक किया, किसी का भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। हमने सोचा कि चलो पैदल चलते हैं, काफी रात हो गई है। हमें वहां पर फार्म टाइप का एक पुराना सा घर मिला। मेरे दोस्त ने कहा कि चलो यार यहाँ जाकर दस्तक देते हैं, शायद इस बंदे के पास बैटरी बूस्टर वगैरह हो तो इससे गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते। हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे थे क्योंकि सबको डर लग रहा था क्योंकि सर्विस भी नहीं आ रही है और GPS भी 4 किलोमीटर का रास्ता दिखा रहा। हम लोगों ने उस घर की तरफ बढ़ना शुरू किया। वो फार्म बहुत पुराना और टूटा फूटा सा था। मेरे कजन ने कहा कि रात के इस वक्त हमें यहाँ कौन मिलेगा, अपनी वॉक जारी रखते हैं, कुछ नहीं होगा, आगे चलते हैं, फिर सुबह आकर यहाँ से गाड़ियां उठा लेंगे या फिर वापस चलकर किसी ब्रिज पर रुककर जब सिग्नल आ जाएंगे तो गाड़ियां टो करवा लेंगे। हम सब ने फैसला किया कि ये ठीक है, वैसे भी हमें यहाँ कौन मिलेगा। हमने आगे बढ़ना शुरू किया। हमें ऐसा लगा उस फार्म की तरफ से कोई बंदा बहुत तेजी से हमारी तरफ आ रहा है। जब मैंने उसकी तरफ देखा, उसका लिबास पूरा सफेद था, उसका मुंह सारा कवर था। आपको इसकी हाइट बताऊं तो मैंने आज तक इतनी लंबी हाइट किसी की नहीं देखी। इसकी हाइट 8 फीट तक थी। उसे देखकर एकदम से हम सब ने वहां से दौड़ लगा दी। हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हमें पीछे से धक्के दे रहा है, हमें नाखून मार रहा है। इसके बाद मेरी दोस्त जमीन पर गिर गई। मेरे कजन ने जाकर इसे उठाया लेकिन वो उसे उठा ही नहीं गई। मेरा कजन काफी बॉडी बिल्डर टाइप का बंदा है, वो काफी वर्कआउट वगैरह करता है, मैं खुद भी करता हूँ, लेकिन वो इसे उठा ना सका। इसका बॉडी वेट इतना ज्यादा हो गया था जैसे लोहे का कोई टुकड़ा उठा रहा। फिर मैं गया, मैंने भी जोर लगाया लेकिन वो जमीन से उठ ही नहीं पा रही। इसके बाद हम चारों लड़के आए। मैंने इसका राइट हैंड पकड़ा, मेरे कजन ने लेफ्ट, बाकी दोनों दोस्तों ने इसकी टांगे पकड़ी और इसको खींचा, मगर तब भी वो हिल नहीं रही थी। रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे और हम सब लोग शदीद डर गए थे। उसके बाद मुझे ख्याल आया क्यों ना मैं अल्लाह को याद करूं और कलमा पढ़ूं। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, तब जाकर उसका वजन कम हुआ। फिर हमने इसे उठाया और आगे की तरफ चल दिया। जब अगले दिन हम लोग घर पहुंचे तो हम सब ने अपनी बैग्स चेक की। हमारी सबकी बैग्स पर इतने गहरे और लंबे नाखूनों के निशान थे। तो जब हम लोग अपनी गाड़ियां लेने गए तो सबके शीशे टूटे हुए थे। मेरी वो दोस्त जिसको वहां कुछ नजर आया था, इसकी विंडशील्ड पर लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे टू यू। ये जगह वाकई खतरनाक है। इसके बाद भी मैं एक दफा वहां चक्कर लगा चुका हूं, मगर दिन के वक्त। रात के वक्त अब जाने की हिम्मत नहीं होती। इससे पहले भी मैं और मेरे दोस्त बहुत दफा वहां से गुजरे, लेकिन हमने कभी कुछ ऐसा महसूस नहीं किया था। लेकिन उस रात के बाद मेरा कोई कजन दोस्त वगैरह वहां से नहीं गुजरे। तो ये थी मेरी कहानी। अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम नवीद है और मैं 25 साल से लंदन में हूँ।
मेरी स्टोरी 10-12 साल पुरानी है। मेरे कज़न का एक क्लास फेलो यहाँ पर आया था स्टूडेंट वीज़े पर, और इसको यहाँ जॉब नहीं मिल रही थी। वो व्हील्स में था जबकि मैं लंदन में होता हूँ। मेरे जब कज़न अमेरिका से मुझे मिलने आए तो उन्होंने मुझे बताया कि वो काफ़ी अरसे से बेरोज़गार है। तो मैंने इनसे कहा कि आप इसे मेरे पास भेज दें। मैं होटल में मैनेजर था और मेरे पास रूम भी होते थे। तो मैंने इससे कहा कि मैं इसे किसी रूम में एडजस्ट कर लूँगा या फिर अपने साथ एडजस्ट कर लूँगा और इसकी जॉब भी देख लेंगे। तो खैर वो यहाँ मेरे पास आ गया। एक हफ्ता जॉब तलाश करने के बाद हमें कोई लोकल जॉब तो नहीं मिली। यहाँ एक इलाका है, वहाँ एजेंसी होती थी। 20 पाउंड लेकर लोगों को आउट ऑफ लंदन काउंटीज में विलेज के अंदर जो रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ पर जॉब दे देते हैं और साथ में रिहाइश भी देते थे। तो इसने कुछ अरसा ट्रेनिंग की और फिर इसकी हेड वेटर की जॉब लग गई। इसके बाद 6 महीने इनकी ये जॉब चली। जब सीजन ऑफ हो गया तो इन्होंने कहा कि अब आप कोई दूसरी जॉब देख लें। तो उन्होंने परेशान होकर मुझे फ़ोन किया कि वो कह रहे हैं कि आप जाओ। तो मैंने कहा कि ठीक है, तुम मुझे अपना पोस्ट कोड भेज दो। तो इसने कहा कि आप इतनी दूर आओगे? तो मैंने कहा कि मैं आ जाऊंगा, कोई मसला नहीं है। तो इसने कहा ठीक है, फिर पेट्रोल मैं डलवा दूंगा। मैंने कहा कि पेट्रोल का भी कोई मसला नहीं है। तो इसने कहा कि नहीं, पेट्रोल मैं डलवाऊंगा तो फिर ही आप आना, वरना मैं बस से आ जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। तो मेरा जो घर था वहां से तकरीबन 2-2.5 घंटे का रास्ता था। खैर मैं चला गया और मुझे पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। तो मगरिब के बाद जब हम लोग वहां से निकले तो गाड़ी में हाफ पेट्रोल था। तो इसने पूछा कि पेट्रोल डलवाएं या फिर ऐसे ही चलेगा। तो मैंने कहा कि डलवा लो। इसने कहा कि अभी हाफ है तो आगे जाके डाल लेंगे। हम बोर्ड साइंस को फॉलो करते जाते थे। हमने ट्रैवल शुरू किया और साइन फॉलो करते हुए जाने लगे। एक राउंड अबाउट आया और वहां पर 5 एग्जिट थे। तो मैं उन एग्जिट पर कंफ्यूज हो गया, हमें 3rd या 4th लेना था। हमने दूसरा एग्जिट ले लिया। अब ये वो एग्जिट था जो जंगलों के अंदर से छोटी